पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि एक रेजिस्टर है ए और बी और इस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आई आर होगा, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस आई आर। और यदि ये है इधर की तरफ जाते हैं बी, इधर ए है, करंट इधर है लेकिन आप इधर की तरफ मूव करते हैं तो बी जो हो जाएगा वो प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आ गया। ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा तो वो डिपेंड करेगा आप किधर से किधर के। देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे सिद्धार्थ, कुछ ज्यादा इनमें फर्क नहीं है, बात बराबर ही है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा बस वी, मोड आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा वी, so डेल्टा वी इज अगेन फाइनल माइनस इनिशियल। मैथमेटिकली डेल्टा को हम डिफाइन करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज को भी हम डिफाइन करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, गेन को भी हम डिफाइन करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, बस लॉस को हम डिफाइन करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। अब ये डेल्टा भी कह रहा है चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस या गेन डेल्टा वी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस साइड से किस साइड में पूछा गया है, वी डोंट नो दैट। तो यदि हमें बोला जाएगा कि चलो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बताओ डेल्टा वी क्या होगा, तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो डेल्टा वी माइनस आई आर होगा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डेल्टा वी आई आर होगा। क्योंकि हमें थोड़ी दिया फाइनल पॉइंट कौन सा इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको ये करना है कि अच्छा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव, लोअर से हायर जा रहे हैं उनसे। इसी तरीके से मैंने सेल के लिए, बैटरी के लिए कहा था कि यदि इस तरफ से इधर जा रहे हैं, इधर लो पोटेंशियल है इधर हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, पॉजिटिव। फिर मैंने ये भी बताया था कि यदि इधर की तरफ जाएंगे तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ईएमएफ। ठीक है, यदि मैं इस तरह से लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं और इस तरह से लिखूंगा तो समझ जाइएगा ईएमएफ लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि अब स्क्रिप्ट्स कम पढ़ने लगे तो उन्हीं से काम चला। अब देखिए एक ये रेजिस्टेंस है आर, उसके आगे एक बैटरी है, लेट्स से इस तरह से ईएमएफ ई, करंट इसमें आई चल रहा है, करंट इसमें आई चल रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यदि मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करने लगता तो डेल्टा वी मतलब वी बी माइनस वी ए क्या होगा, बी पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए पॉइंट के बीच क्या होगा। चलिए ऐसे देखिए, बीच में एक सी पॉइंट कर देते हैं तो वी सी माइनस वी ए कितना होगा ये बताइए आप, माइनस आई आर, और वी बी माइनस वी सी कितना होगा ये बताइए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, वी बी माइनस वी ए आ जाएगा, ई माइनस आई आर। क्या करना है, बस दोनों जो ऊपर में हमने किया उन सबको ऐड कर देना है इंडिविजुअली करके, यही करना है ना, थोड़ा बस दिमाग लगा के करना है किसको पहले लेना है किसको, ताकि कट के वी बी माइनस वी आए। एक तरीका से कर सकते, दूसरा तरीका मैं आपको इसको करने का सिखाता हूँ जो मैं हमेशा यूज करूंगा और मैं आपको भी सलाह दूंगा यूज करने का। मेथड 2, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वी ए पॉइंट से हम चले, हम इधर चल रहे हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में। तो इट्स लाइक एक एग्जांपल देके सिद्धार्थ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि आपके पॉकेट में लेट्स से आप घर से निकले, यू हैव गॉट 100 रुपीज इन योर पॉकेट, आप थोड़ा आगे गए, कुछ पैसा आपका खो गया, गिर गया आपके पॉकेट में से, हाथ निकाला आपने, लेट्स से 30 रुपीज गिर गया, तो आपके पास कितना बचा, 70 बचा।
आप थोड़ा और आगे गए, आपको कुछ एक दूसरे का गिरा हुआ नोट मिल गया, लाइक से 50 मिल गया, तो आपके पास कितना हो गया, 120 हो गया। फाइन। तो जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे और रजिस्टर आएगा, तो आपको रजिस्टर आएगा करंट के डायरेक्शन, तो लॉस समझना है। करंट के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे और जब भी रजिस्टर आएगा तो आपको गेन मारना है। ओके। उसी तरीके से बैटरी यदि मिलेगा, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होंगे तो गेन मानेंगे, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे होंगे तो लॉस मानेंगे। तो ये देखिए, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस आई आर लेंगे, प्लस आई आर ई और माइनस ई, इतने का गेन और लॉस हो रहा होगा। तो ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल था, आगे गए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस माइनस आई आर कर देंगे इसमें माइनस साइन के साथ, उसके आगे गए प्लस, यहाँ पे प्लस ई हो जाएगा, और हम कहाँ पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। मतलब ए पे हमारे पास कुछ था, आगे गए हमारे में कुछ लॉस हुआ, फिर आगे गए तो हमें कुछ गेन हुआ, और अंत में हमारे पास क्या बचा हुआ रह गया वो बता रहा है। समझ में आ गया? तो इनिशियली यू स्टार्टेड विथ समथिंग, you suffered a loss, then you suffered a gain, and finally you reach a point B that should give us the value of point B. Is it fine? Yes. So basically this is VA minus IR plus E is equal to VB. So VB minus VA is equal to, इसे इधर की तरफ लेके चले जाएंगे तो E minus IR। क्वेश्चन है, एक सर्किट मैंने बनाया, ठीक है, उसमें 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट दो में दिखा दिया। तो हमें पता करना है, VA 10 वोल्ट दिया हुआ, तो VB एंड VC पता करना है, B पॉइंट का पोटेंशियल और C पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है। सो लेट्स सी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से मैं C का निकालना चाह रहा हूँ, C पॉइंट का। तो C पॉइंट के लिए मैं A पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इधर की तरफ चला, इधर मुड़ के C पॉइंट पे पहुंच गया, ये मेरा रास्ता है। मैं चलना स्टार्ट हुआ VA से, VA से आगे बढ़ा, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रजिस्टर मिल गया, मतलब मुझे लॉस लग रहा है। कितने का लॉस लगा, 1 into 2 का लॉस लगा। आगे गया, आगे मुझे एक बैटरी मिला, बैटरी में लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ, प्रॉफिट हुआ 5। फिर उसके बाद और आगे गया तो एक और रजिस्टर मिला 4 ohms, लेकिन करंट के उल्टे डायरेक्शन में अब मैं मूव करने लगा हूँ, 2 एम्पियर के उल्टे में मूव कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 into 2। उसके आगे गया, तो मुझे एक बैटरी मिला, हायर से लोअर जा रहा हूँ, मतलब मुझे लॉस लगा -8। कहाँ फाइनली कहाँ पहुंच गया, सी पे, मतलब मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, सी। सो दिस इज VA का वैल्यू 10 दिया हुआ, तो 10 - 2 + 5 + 8 - 8 is equal to VC. This gets cancelled out, 15 - 2 13 वोल्ट। अब यदि मुझे B का पता करना है तो अब मैं सीधा मूव करूंगा, A पॉइंट से मूव किया, आगे गया तो मुझे लॉस लगा, कितने का लॉस, 1 into 2। आगे गया, मुझे प्रॉफिट हुआ 5 का। फिर आगे गया, फिर से रजिस्टर मिला, इस बार रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब फिर से लॉस लगा 3 into 3 का, और मैं कहां पे पहुंच गया हूँ, B पे, मतलब मेरे पॉकेट में कितना होगा, VB। सो दिस इज VA, दिस इज 10 - 2 + 5 - 9 is equal to VB. So we have 5 15 9 to 11, VB is 4 volts। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये आपके समझ में आ जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ सेल्स या बैटरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स या बैटरी, 2 तरीके के बैटरी होते हैं, एक को कहते हैं आइडियल, एक को कहते हैं नॉन आइडियल। पता है आइडियल क्या होता है? आइडियल बैटरी वो होता है जिसका जब आप इस्तेमाल कीजिएगा और इस्तेमाल करने का उस बैटरी को निकाल के टच कीजिएगा तो वो ठंडा रहेगा, वो गर्म नहीं होगा। नॉन आइडियल बैटरी वो होता है जिसका यूज करने के बाद उसको टच कीजिएगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो हमारे मोबाइल फोन में जो बैटरी होता है वो आइडियल होता है या नॉन आइडियल होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर यूज होने लगता है,
सो बेसिकली हम कहते हैं कि आइडियल बैटरी वो होता है इट हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? समथिंग विच ऑब्स्ट्रक्ट्स करंट, करंट के मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा बैटरी जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल बैटरी। देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, बैटरी के अंदर करंट के मूवमेंट को लेके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। नॉन आइडियल बैटरी का सिंबल ये होता है, यहाँ पे स्मॉल r लिख देते हैं, यहाँ पे EMF लिख देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉन आइडियल बैटरी, कि ये बैटरी है और स्मॉल r जो है दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल बैटरी का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है, दिस इज आइडियल बैटरी। सो पोटेंशियल डिफरेंस across ideal battery, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आइडियल बैटरी उसके EMF के बराबर होता है। या हम एक पॉइंट ले लें A, दूसरा पॉइंट ले लें B, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आइडियल बैटरी, दैट इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। बट पोटेंशियल डिफरेंस across non-ideal battery, this is tricky। so यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। एक हो सकता है चार्जिंग, आप अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और एक होगा डिस्चार्जिंग, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मोबाइल फोन को चार्ज में लगाए फिर खोल के यूज कर रहे हैं। दीज आर द टू सिचुएशन। सो यदि चार्जिंग हो रहा है और ये हमारा नॉन आइडियल बैटरी है, तो चार्जिंग के समय क्या होता है कि करंट एंटर करता है बैटरी के अंदर, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर दिखाता है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है जब भी चार्जिंग होता है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बताना है, मतलब एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका पार्ट ऑफ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के दूसरे तरफ लेंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना होगा, I'll write this as VA, ये A पॉइंट है, VA, इसके आगे मूव करेंगे तो बैटरी आएगा -E -IR इज इक्वल टू VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB is E minus IR. This is the potential difference across a non-ideal battery when it is being E plus IR when it is being charged. दूसरा होता है discharging। Discharging तब होता है जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, इसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिद्धार्थ हम? Let's say this point is A, this point is B. So I write VA, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ उल्टे डायरेक्शन में, तो VA minus E plus IR, क्योंकि करंट के ऑपोजिट में जा रहा हूँ तो प्लस IR हो जाएगा, इज इक्वल टू VB। तो VA minus VB जो होगा वो हो जाएगा E minus IR। So this is important here, ये याद रखना है आपको कि जब चार्जिंग हो रहा था तो नॉन आइडियल बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR होता है, जब डिस्चार्जिंग हो रहा होता तो E माइनस IR। तो आइडियल बैटरी में क्या होता है कि उसके पास जितना पावर होता है वो पूरा सर्किट में दे देता है, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो व्हाटएवर एनर्जी द बैटरी हैज इट सप्लाइज इन द सर्किट। लेकिन जब नॉन आइडियल बैटरी आता है तो उसे चार्ज करना रहता है, तो वो कहता है जितना मेरा पोटेंशियल है इससे ज्यादा पोटेंशियल मुझे तो तब मैं चार्ज होऊंगा, E प्लस IR पोटेंशियल दोगे तब मैं चार्ज होऊंगा। और जब डिस्चार्ज होता है तो वो कहता है कि मेरे पास है तो 100 लेकिन दूंगा मैं 90 ही, E माइनस IR, क्योंकि कुछ थोड़ा मैं अपने अंदर रखूंगा, तो यूजफुल जो होगा वो 90 होगा।